गर्ल्स आपका फर्स्ट चैप्टर है द एन्चेंटेड पूल, जादुई तालाब। ये यहाँ से स्टार्ट है। युधिष्ठिरा वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर ने वेट किया, इंतज़ार किया फॉर हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों का। एंग्जाइटी यानी वरी, चिंता, और थर्स्ट यानी प्यास, यानी प्यास से और चिंता से परेशान था और ऐसे उसने अपने भाइयों का वेट किया। Can they have been subjected to a curse, or are they still wandering about in the forest in search of water? क्या कह रहे हैं युधिष्ठिर? सोच रहे हैं कि कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स, कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया कि वो किसी कर्स यानी अभिशाप, श्राप के सब्जेक्ट बन गए हों, यानी श्राप के शिकार हो गए हों। पहले जंगल में ऋषि मुनि रहते थे तो वो श्राप दे दिया करते थे गुस्सा होकर, अगर उनकी तपस्या को कोई भंग करता था। तो युधिष्ठिर सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भाई भी किसी के श्राप का शिकार हो गए हैं। और आर दे स्टिल वॉन्डरिंग, मतलब भटक रहे हैं, या फिर वे स्टिल अभी भी भटक रहे हैं इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर, या फिर वो पानी की तलाश में अभी भी जंगल में भटक रहे हैं। कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट, फिर सोचते हैं क्या वो कहीं फेंटेड, बेहोश तो नहीं हो गए हैं, और डाइड ऑफ थर्स्ट, या प्यास की वजह से उनकी मौत तो नहीं हो गई है। अनेबल टू बियर सच दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाय एन ओवरपावरिंग थर्स्ट, ही गेव अप waiting and started out to look for his brothers and the pool, hoping that he might find them. Unable to bear these thoughts, इन थॉट्स को, इन इस तरह के विचारों को bear मतलब सहन करने में, unable असमर्थ होकर, and driven by यानी प्रभावित होकर, and overpowering thirst बहुत ज़्यादा तेज प्यास से, तो बहुत ज़्यादा तेज़ प्यास से प्रभावित होकर, और इन सारे जो विचार उल्टे उल्टे उसके मन में उठ रहे थे, इनको सहन करना जब उसके लिए मुश्किल हो गया, तो ही गेव अप वेटिंग, तब उन्होंने इंतज़ार करना गेव अप कर दिया, मतलब ख़त्म कर दिया, छोड़ दिया। एंड स्टार्टेड आउट, और वो निकल पड़े, टू लुक फॉर, ढूंढने के लिए, हिज ब्रदर्स, अपने भाइयों को, और वो अपने भाइयों को ढूंढने के लिए, और एंड द पूल, उस तालाब को ढूंढने के लिए निकल पड़े। होपिंग दैट ही माइट फाइंड देम, होपिंग ये उम्मीद करते हुए कि ही माइट फाइंड देम, कि वो उन्हें मिल जाएंगे, तालाब भी और उसके भाई भी। ठीक है। युधिष्ठिरा प्रोसीडेड इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, युधिष्ठिर ने उस डायरेक्शन, दिशा में प्रोसीड करना, आगे बढ़ना शुरू किया, जो डायरेक्शन हिज ब्रदर्स हैड टेकन, उसके भाइयों ने ली थी, यानी जिस दिशा में भाई गए थे उसी दिशा में युधिष्ठिर ने आगे बढ़ना शुरू किया। And kept on walking through tracks full of wild bear and spotted deer and big forest birds till he came upon a beautiful green meadow around a pool of clear water. क्या क्या युधिष्ठिर ने? kept on walking, चलते रहे through ट्रैक्स, उन रास्तों से जो वाइल्ड बियर, जंगली भालुओं से, स्पॉटेड डियर यानी जिनके शरीर पर धब्बे होते हैं, इस तरह के हिरन, और बिग फॉरेस्ट बर्ड, बड़े बड़े से जंगली पक्षी, इनसे भरे रास्तों पर होता हुआ वो चलता रहा। टिल ही केम अपॉन, तब तक जब तक कि वो कहाँ पहुँचा? एक ब्यूटीफुल से, सुंदर से ग्रीन मीडो, यानी मीडो का मतलब मैंने आपको 9th में भी बताया था, प्लेइंग गेम में आया था ये शब्द, घास का मैदान, ग्रास फील्ड। अराउंड अ पूल ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी का एक पूल था, तालाब था, और उसके चारों तरफ ये क्या था? घास का एक सुंदर सा मैदान था। वहाँ पर वो पहुँचे। बट वेन ही सॉ हिज ब्रदर्स लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट। लेकिन वहाँ पर, बट वेन, लेकिन जब वहाँ, ही सॉ हिज ब्रदर्स, ने अपने भाइयों को देखा, लाइंग देयर लाइक फ्लैग पोल्स, फ्लैग्स तो मतलब जैसे झंडा लगाने के लिए पोल, खंबे होते हैं ना, तो उस तरह से उनके बड़े बड़े से जो बॉडी थी वो पोल के जैसे, यानी बेजान लकड़ी के जो पोल होते हैं उनकी तरह से वो लाइन पड़ी हुई थी वहाँ पर उनकी बॉडीज़। तो अनेबल टू रेस्ट्रेन हिज ग्रीफ, ये देखकर अपने ग्रीफ, दुख को रेस्ट्रेन, कंट्रोल करने में अनेबल होकर, यानी असमर्थ होकर, ही लिफ्टेड हिज वॉइस एंड वेप्ट, वो तेज आवाज में वेप्ट, रोने लगे। ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम एंड अर्जुन एज दे ले सो स्टिल, साइलेंट एंड मोन्ड, उसने क्या किया? भीम और अर्जुन के जो चेहरे थे, फेस, उनको टच किया,
और चूंकि वो कैसे थे, ले सो स्टिल, इतना शांत स्थिर, बिल्कुल साइलेंट, चुपचाप लेटे हुए थे। तो वो शांत स्थिर लेटे हुए थे। उनके फेसेस को, भीम और अर्जुन के फेसेस को युधिष्ठिर ने टच किया एंड मोन, और फिर मोन का मतलब विलाप करना, यानी रोते हुए आवाज में बोलना। वॉज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल अवर वॉज, कहते हैं कि क्या हमने जितनी भी वॉज यानी कसमें खाई थी, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, क्या हमारी उन सारी कसमों का, जो हमने शपथ ली थी, उनका यही एंड होना था, यही अंत होना था। जस्ट वेन अवर एग्जाइल इज अबाउट टू एंड यू हैव बीन टेकन अवे, कहते जब हमारे एग्जाइल यानी वनवास, मैंने शुरू में बताया था ना, उनको वन में भेजा हुआ था, तो कहते जब हमारा वनवास अबाउट टू एंड खत्म ही होने वाला था, यू हैव बीन टेकन अवे, तो तब तुम्हें मुझसे टेकन यानी छीन लिया गया है, यानी कि गॉड ने तुम्हें मुझसे छीन लिया है। इवन द गॉड्स हैव फोरसेकन मी इन माई मिसफॉर्च्यून, कहता यहाँ तक कि इवन यहाँ तक के गॉड्स यानी देवताओं ने भी इस मिसफॉर्च्यून यानी मेरे दुर्भाग्य के समय में मुझे फोरसेकन कर दिया, मतलब अकेला छोड़ दिया है, मेरा साथ नहीं दिया है। ठीक है, अगला पेज देखते हैं। As he looked at their mighty limbs, now so helpless, he sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. As he looked, जब उसने देखा, their mighty limbs, उनके mighty विशाल, शक्तिशाली, powerful limbs यानी शरीर के अंगों को, now so helpless, limbs मतलब यहाँ बॉडी भी ले सकते हैं हम, now so helpless, जो अब इतनी लाचार सी हालत में थी, तो he sadly wondered, उसने दुखी होकर ये सोचा, हैरान होकर, दुखी होकर कि who could have been powerful enough, कौन इतना पावरफुल रहा होगा जो टू किल दम, उनको मार सके। तो जब उसने अपने भाइयों की शक्तिशाली पावरफुल बॉडीज़ को देखा जो लाचार हालत में पड़ी हुई थी, तो उदास होकर उसने सोचा कि इतना शक्तिशाली कौन रहा है जिसने मेरे भाइयों को मार डाला। Then he too descended into pool, drawn to water by an overpowering thirst. Then इसके बाद he too, वो भी descended in the pool, पूल में उतरा यानी तालाब की तरफ गया, drawn to water, पानी की तरफ खींचा हुआ, by an overpowering thirst, एक overpowering मतलब बहुत तेज, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके, ऐसी थर्स्ट यानी प्यास। चूंकि उसे बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी, तो वो भी उस प्यास की वजह से फिर पानी पीने के लिए तालाब में उतरा। एट वंस द वॉइस विदाउट फॉर्म वॉन्ड, तभी एट वंस एकदम से, अचानक से, एक वॉइस, एक आवाज़ ने, जिसकी कोई फॉर्म नहीं थी, मतलब बॉडी नहीं थी, शेप नहीं थी, शरीर नहीं दिख रहा था, सिर्फ आवाज़ थी, उसने युधिष्ठिर को वॉर्न किया, चेतावनी दी। योर ब्रदर्स डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड्स, उस आवाज़ ने युधिष्ठिर से क्या बोला कि योर ब्रदर्स डाइड, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरे वर्ड्स, मेरे शब्दों को हीड यानी अटेंशन पे नहीं की, मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राई टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चंस, उन्होंने ट्राई टू ड्रिंक वाटर, पानी पीने की कोशिश की थी बिना मेरे क्वेश्चन को आंसर किए हुए। डू नॉट फॉलो देम, तुम उन्हें फॉलो मत करो, यानी जो उन्होंने किया वो तुम मत करो। आंसर माई क्वेश्चंस फर्स्ट, पहले मेरे सवालों का जवाब दो, एंड देन यू कैन क्वेंच योर थर्स्ट, इसके बाद तुम अपनी थर्स्ट या अपनी प्यास को, क्वेंच मतलब कंप्लीट करना, बुझाना, तुम इसके बाद अपनी प्यास बुझा सकते हो यानी पानी पी सकते हो। दिस पूल बिलोंग्स टू मी, कहते हैं क्योंकि ये जो पूल है ना, ये तो मेरा है। It did not take Yudhishthira a moment to understand that these could be none other than the words of a yaksha. अब युधिष्ठिर को इट डिड नॉट टेक अ मोमेंट, एक पल भी नहीं लगा टू अंडरस्टैंड, ये समझने में कि ये जो वर्ड्स हैं ये नन अदर देन द वर्ड्स ऑफ अ यक्षा, ये यक्ष के अलावा किसी और के वर्ड हो ही नहीं सकते। यक्ष हम कह सकते हैं वन देवता, वन की हर चीज़ पे उनका हक होता है, तो उनको एक पल में वो समझ गए कि ये यक्ष के कहे हुए शब्द हैं। एंड गेस्ड वॉट हैड हैपन्ड टू हिज ब्रदर्स, और उन्होंने ये भी एक पल में ही गेस कर लिया, अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों को क्या हुआ होगा। इट टुक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ। इट टुक हिम नो टाइम टू सी, इसमें उसको जरा सा भी टाइम नहीं लगा ये समझने में, क्या समझने में, टू सी अ पॉसिबल वे, एक संभव रास्ता, ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, अपने भाइयों को वापस जिंदा करना,
वापस उन्हें जीवित करने का क्या तरीका हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, इसे समझने में उसे 2 मिनट भी नहीं लगे। इसका मतलब क्या, युधिष्ठिर समझ गए कि अगर मैं इनके सारे सवालों का जवाब दे देता हूँ तो ये खुश होकर हो सकता है मुझे वर दें या मुझसे कहें कि कुछ भी मांग लो, तो मैं इनसे अपने भाइयों का जीवन मांग सकता हूँ। He said to the bodiless voice, तो उन्होंने उस शरीर के बिना जो वो आवाज़ थी उसको बोला, प्लीज़ आस्क योर क्वेश्चंस, कि प्लीज़ अपने सवाल पूछो। द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, तो उस आवाज़ ने रैपिडली तेजी से एक के बाद एक क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया। व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, पहला सवाल था डेंजर में यानी खतरे के समय में इंसान के रेस्क्यू यानी रक्षा कौन करता है। युधिष्ठिर का जवाब था करेज, साहस। बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वाइज, दूसरा क्वेश्चन था कि कौन सा ऐसा साइंस है, विज्ञान है जिसको स्टडी करके इंसान वाइज यानी बुद्धिमान बन जाता है। युधिष्ठिर ने जवाब दिया, नोट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वाइज, कहता है कि किसी शास्त्र को पढ़कर इंसान वाइज बुद्धिमान नहीं बन जाता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, बल्कि बाय एसोसिएशन मतलब साथ, संगति, ग्रेट इन विजडम बुद्धिमान, बुद्धि में जो ग्रेट लोग हैं ना, जो बुद्धिमान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, उनकी संगति से ही गेट्स विजडम, इंसान को बुद्धि मिलती है। यानी शास्त्र पढ़ने से नहीं, बल्कि जो शास्त्रों के जानकार हैं, जो विद्वान लोग हैं, उनका साथ रहने से, उनके साथ करने से, उनकी संगति से इंसान बुद्धिमान बन सकता है। द यक्ष आस्क्ड, फिर यक्ष ने पूछा, व्हाट इज स्विफ्टर दैन द विंड, हवा से भी तेज क्या है। माइंड, युधिष्ठिर ने जवाब दिया कि हमारा माइंड है। व्हाट इज मोर फेडेड दैन अ ड्राइड स्ट्रॉ, कहते फिर एक ड्राइड यानी सूखे हुए स्ट्रॉ, तिनके से भी फेडेड यानी वीक, कमजोर क्या चीज़ है। सूखा तिनका को हवा कहीं भी उड़ा ले जाती है ना, कोई जान नहीं होती उसमें, तो इसलिए पूछते हैं सूखे तिनके से भी ज़्यादा कमजोर क्या चीज़ है। अ सोरो स्ट्रिकन हार्ट, जवाब दिया युधिष्ठिर ने, एक दुख से टूटा हुआ दिल। What befriends a traveler, फिर पूछा एक ट्रैवलर जो होता है, यात्री जो होता है, उसका साथी कौन होता है। लर्निंग, कहते हैं ज्ञान, उसको जो ज्ञान है वही उस टाइम उसका साथ देता है। Who is the friend of one who stays at home, फिर पूछा घर पर जो इंसान रहता है उस वक्त उसका दोस्त कौन है। द वाइफ, युधिष्ठिर ने जवाब दिया पत्नी। Who accompanies a man in death, फिर पूछा जब इंसान की डेथ होती है तो क्या चीज़ उसके साथ जाती है। धर्मा, that alone accompanies the soul in its solitary journey after death, युधिष्ठिर ने जवाब दिया धर्म, इंसान का जो धर्म है वही, दैट अलोन अकेला वही, accompanies साथ जाता है, द सोल आत्मा के, रूह के, इन इट्स सॉलिटरी जर्नी, इसकी अकेले की जो यात्रा होती है आफ्टर डेथ, डेथ के बाद, कि इंसान का जो धर्म है ना वही उसकी आत्मा के साथ उसका जो अकेला सफ़र होता है मौत के बाद, उसमें उसके साथ जाता है। अब यहाँ धर्म से मतलब वो मजहब, रिलीजन नहीं है जो हम कहते हैं, बल्कि धर्म से मतलब है उसकी अच्छाइयाँ, जो उसने अच्छे कर्म किए हैं। धर्म निभाना मतलब क्या होता है, सारे सही काम करना। विच इज़ द बिगेस्ट वेसल, कहते सबसे बड़ा वेसल, पात्र, बर्तन क्या है दुनिया में। द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इट सेल्फ इज़ द ग्रेटेस्ट वेसल, तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया ये धरती जो सब कुछ अपने आप में कंटेन किए हुए, समाये हुए है, यही तो सबसे बड़ा बर्तन है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, फिर पूछा खुशियाँ क्या है, सुख क्या है। हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, तो बोला युधिष्ठिर ने कि हमारा जो गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण होता है, उसका परिणाम जो होता है वही सुख है। यानी जब हम अच्छा आचरण करते हैं तो मन को जो खुशी महसूस होती है वही सच्चा सुख है। फिर पूछा व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव्ड बाय ऑल, कि ऐसा क्या है, व्हाट इज़ दैट, ऐसा क्या है, बाय गिविंग अप विच, जिसको देकर, छोड़कर इंसान लव्ड बाय ऑल, सबका प्यारा बन जाता है। मतलब ऐसी क्या चीज़ है जिसे इंसान छोड़ दे तो सब उसे प्यार करेंगे। प्राइड, फॉर इफ मैन गिव्स अ बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं प्राइड यानी कि घमंड, अहंकार, ये एक ऐसी चीज़ है जिसे इंसान छोड़ दे, यानी प्राउड करना, घमंड करना छोड़ दे तो फिर सभी प्यार करते हैं।
What is the loss which yields joy and not sorrow? फिर पूछते हैं ऐसा कौन सा लॉस है, नुकसान है, जिसको हो जाने से, जो हमारा नुकसान हो जाए तो हमें yields joy, जॉय उत्पन्न होता है, जॉय का कारण बनता है, खुशी का कारण बनता है, नॉट सोरो, दुख का नहीं। मतलब आमतौर पे हमारी कोई चीज़ खो जाए तो हमें दुख होता है, पर यक्ष पूछ रहे हैं ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमसे छूट जाए, हमसे खो जाए तो हमें खुशी होगी, दुख नहीं होगा। हाँ, तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं एंगर। इफ़ वी गिव अ बीइंग एंग्री वी विल नो लॉन्गर बी, यहाँ ही की जगह बी होना चाहिए, ठीक है, बी ई अपने जब बुक पढ़ोगे तो बुक में कर लेना। विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो। तो वो युधिष्ठिर जवाब देते हैं एंगर के गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिसको गुस्सा करना अगर हम छोड़ दें तो फिर हम सॉरो यानी दुख के सब्जेक्ट यानी शिकार नहीं रहेंगे। जब तक गुस्सा है मन में तब तक दुख है। फिर पूछा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, कि ऐसी क्या चीज़ है जिसे छोड़कर इंसान रिच अमीर बन जाता है। डिज़ायर, इफ मैन गिव्स अ बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्दी। तब युधिष्ठिर जवाब देते हैं डिज़ायर, इच्छा। अगर हम ग्रीडी यानी लालची होना छोड़ दें तो ही विल बिकम हेल्दी, तो वेल्दी, तो क्या होगा, हम वेल्दी यानी अमीर बन जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, जब हम और ज़्यादा पाने की इच्छा करते रहते हैं तभी तो हमें लगता है यार हम तो गरीब हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम इच्छा करना छोड़ देंगे तो फिर जितना कुछ हमारे पास है ना उसी में हम खुश रहने लगेंगे, तो हम अपने आप को क्या समझेंगे, गरीब थोड़ी ना समझेंगे, हम सोचेंगे हमारे पास तो सब कुछ है, तो अमीर बन जाएंगे। वॉट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसमें पूछा कि कोई इंसान रियल ब्राह्मण यानी सच्चा ब्राह्मण कब बनता है। इज इट बर्थ, गुड कंडक्ट और लर्निंग। कहते हैं कि क्या बर्थ से, जन्म से यानी ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई ब्राह्मण बन जाता है, या गुड कंडक्ट अच्छा आचरण करने से ब्राह्मण बनता है, और लर्निंग या ज्ञान से बनता है। आंसर डिसाइसिवली यानी कि पूरा निर्णय करके, यानी पूरा डिटेल में मुझे इसका आंसर बताओ, यानी जो तुम आंसर बताओ वो बताओ कि क्यों है ऐसा। बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक अ ब्राह्मण। तब जवाब दिया युधिष्ठिर ने कि जन्म से या लर्निंग ज्ञान हासिल करने से कोई ब्राह्मण नहीं बन जाता। गुड कंडक्ट अलोन डज, केवल अच्छा आचरण से ही इंसान ब्राह्मण कहलाता है। हाउएवर लर्नेड अ पर्सन मे बी, कितना भी ज्ञानी एक इंसान हो सकता है। ही विल नॉट बी अ ब्राह्मण विदाउट गिविंग अ बैड हैबिट्स, लेकिन जब तक वो अपनी बैड हैबिट्स को नहीं छोड़ता तब तक वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। इवन दो ही मे बी लर्नेड इन द 4 वेदास, भले ही, इवन दो यानी भले ही वह 4 वेदास 4 वेदों का ज्ञाता हो, उनका ज्ञान रखता हो। अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, तब भी बैड कंडक्ट वाला इंसान, खराब आचरण वाला इंसान फॉल्स टू अ लोअर क्लास, एक निम्न वर्ग में चला जाता है। यानी कि ब्राह्मण में घर में जन्म ले लिया लेकिन व्यवहार आचरण बहुत खराब है तो ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता उसको। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, फिर पूछते हैं इस संसार का ग्रेटेस्ट वंडर, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं एवरी डे मैन सी क्रीचर्स डिपार्ट टू यम्स किंगडम। कहते हैं हर दिन मैन सी, हम इंसान जो हैं हम सी देखते हैं क्रीचर्स प्राणियों को डिपार्ट जाते हुए यम्स किंगडम, यमराज है ना मृत्यु के देवता, तो उनके किंगडम उनके राज्य में जाते देखते हैं। इसका मतलब है कि डेली हम देखते हैं कोई ना कोई प्राणी मर रहा होता है। एंड येट दोज हु रिमेन वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, एंड येट और फिर भी दोज हु रिमेन, वो जो रह जाते हैं इस धरती पे जो जिंदा रहते हैं, वॉन्ट टू लिव फॉर एवर, वो फिर भी हमेशा के लिए जीवित रहना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, तो ये सच में बहुत बड़ा वंडर यानी आश्चर्य है। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग तो हमारे सामने मर रहे हैं रोज और हमें पता है मृत्यु एक बहुत बड़ा सच है, इसके बावजूद भी कोई मरना नहीं चाहता, सोचता है कि हम तो सारी उम्र यहीं रहें या यहीं रह जाएं, काम भी ऐसे करते हैं जैसे उन्हें तो कभी मरना ही नहीं है। Thus the Yaksha put many questions and Yudhishthira answered them all. इस तरह से यक्ष ने बहुत सारे सवाल पूछे और युधिष्ठिर ने उन सब का जवाब दिया। In the end the Yaksha asked, आखिर में यक्ष ने पूछा, O king, one of your dead brothers can now be revived. कहा, हे राजा, अब तुम्हारे जो डेड ब्रदर्स हैं इनमें से किसी एक को मैं रिवाइव कर सकता हूँ, मतलब इसको दोबारा जीवन दिया जा सकता है। Who do you want to come to life? किसको कम बैक टू लाइफ, किसे सोच रहे हो कि किसको वापस जिंदा करना है।
इट टुक युधिष्ठिरा अ मोमेंट टू थिंक, युधिष्ठिर को एक पल लगा सोचने में, एंड देन ही विश्ड दैट द क्लाउड कॉम्प्लेक्शन्ड, लोटस आइड, ब्रॉड चेस्टेड एंड लॉन्ग आर्म्ड नकुला लाइंग लाइक अ फॉलन एबनी ट्री माइट अराइज। फिर उन्होंने विश किया, इच्छा जाहिर की कि वो जो मेरा क्लाउड कॉम्प्लेक्शन यानी बादलों के जैसे रंग वाला यानी सांवले रंग वाला, लोटस आइड कमल के जैसे आंखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड चौड़ी छाती वाला, लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला जो मेरा ये भाई है नकुल, जो लाइंग पड़ा हुआ है लाइक अ फॉलन एबनी ट्री, एक एबनी कहते हैं आबनूस यानी काले रंग की लकड़ी का पेड़ होता है, तो जो फॉलन यानी गिरे हुए जो एबनी के या आबनूस के पेड़ के जैसे जिसका शरीर विशाल पड़ा हुआ है, मेरे ये वाला जो भाई है माइट अराइज, ये उठ खड़ा हो यानी इसको जीवन मिल जाए। द यक्षा वॉज प्लीज्ड एट दिस, यक्षा बड़ा खुश हुआ इस पर, एंड आस्क्ड युधिष्ठिर, उसने युधिष्ठिर से पूछा, मतलब यक्ष समझ तो गए कि क्यों नकुल का नाम लिया, लेकिन फिर भी युधिष्ठिर से पूछा, व्हाई डिड यू चूज नकुल इन प्रेफरेंस टू भीम, तुमने नकुल को क्यों चुना प्रेफरेंस टू भीम, भीम के जगह प्रेफरेंस देते हुए यानी वरीयता देते यानी उससे बेटर उसको समझते हुए। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट्स, कहते हैं भीम जिसमें कि 16,000 हाथियों की ताकत है, उसके बजाय नकुल को क्यों चुना। आई हैव हर्ड दैट भीम इज मोस्ट डियर टू यू, मैंने तो सुना है कि भीम तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रिय है। एंड वाई नॉट अर्जुन, और तुमने अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ इन आर्म्स इज योर प्रोटेक्शन, जिसके स्ट्रेंथ इन आर्म्स, जिसकी जो बाजुओं की ताकत है वो तुम्हारे प्रोटेक्शन है, वो तुम्हारी सुरक्षा करती है हमेशा, यानी जो अर्जुन की शक्ति है ताकत है उससे हमेशा तुम सब सुरक्षित रहते हो, तो अर्जुन को क्यों नहीं चुना। टेल मी वाई यू चूज नकुल रादर देन ईदर ऑफ दीज टू, कहता है इन ईदर ऑफ दीज टू, इन दोनों में से किसी एक के बजाय तुमने नकुल को क्यों चुना, टेल मी, मुझे ये बताओ। युधिष्ठिर रिप्लाइड, तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया, ओ यक्षा, धर्मा इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन एंड नॉट भीमा और अर्जुन। तो बोलते हैं यक्ष के हे यक्ष, धर्म जो है वो द ओनली शील्ड ऑफ मैन, इंसान का एकमात्र जो शील्ड यानी सुरक्षा कवच है वो धर्म है, एंड नॉट भीम और अर्जुन, भीम या अर्जुन नहीं, यानी मेरी जो सुरक्षा करेगा अंत में वो मेरा धर्म होगा, वही मेरे साथ जाएगा। इफ धर्मा इज गिवन अप, अगर मैं धर्म को छोड़ दूं यानी सही राह को छोड़ दूं, मैन विल बी रून, तो इंसान क्या होगा, रून मतलब बर्बाद हो जाएगा, तो इंसान अगर धर्म छोड़ दे तो बर्बाद हो जाएगा। अब कारण बताते हैं क्यों नकुल को चुना। कुंती एंड माद्री वर द टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और माद्री मेरे पिता की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव अ सन ऑफ कुंती, कुंती का एक बेटा मैं जिंदा हूँ, एंड सो शी इज़ नॉट कम्प्लीटली बीरीव्ड, इसलिए वो जो कुंती हैं वो कम्प्लीटली पूरी तरह से बीरीड मतलब बिना संतान के नहीं है, निसंतान नहीं है, उनका तो एक बच्चा जिंदा है। इन ऑर्डर दैट द स्केल्स ऑफ जस्टिस में इवन, इन ऑर्डर इसलिए कि स्केल्स ऑफ जस्टिस न्याय का जो तराजू है उसके जो पलड़े हैं मे बी इवन बराबर हो सके। आई आस्क दैट माद्री सन नकुल मे रिवाइव, इसलिए मैं कहता हूँ आपसे कि माद्री का जो एक बेटा है नकुल वो रिवाइव हो जाए यानी वो जीवित हो जाए, मतलब एक मैं कुंती का बेटा जीवित हूँ, एक माद्री का बेटा नकुल जीवित हो जाए ताकि न्याय हो सके, दोनों माएँ जो हैं वो निसंतान ना हों, दोनों का एक एक जो पुत्र है वो जीवित रहे। The Yaksha was most pleased with Yudhishthira's impartiality. यक्ष युधिष्ठिर की impartiality मतलब उनके निष्पक्षता से बहुत प्रेज यानी खुश हुए, and granted that all his brothers would come back to life. उन्होंने grant यानी वर दे दिया कि उनके जो सारे भाई हैं वो सब जीवित हो जाएं। It was Yam, the lord of death, who had taken the form of the Yaksha so that he might see Yudhishthira and test him. Actually क्या था, ये यम थे, जो यक्ष थे वो कौन थे, यम थे, यमराज थे, जिनको हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, लॉर्ड ऑफ डेथ, मृत्यु के देवता कहा जाता है। इन्होंने क्या किया था, टेकन द फॉर्म ऑफ द यक्षा, यक्ष का फॉर्म यानी रूप ले लिया था, सो दैट ताकि ही माइट सी युधिष्ठिरा एंड टेस्ट हिम, युधिष्ठिर को वो देख सके, उन्हें टेस्ट कर सके, उनकी परीक्षा ले सके, क्योंकि युधिष्ठिर जो थे ना वो धर्मराज कहे जाते थे, मतलब सच की राह पर चलने वाले इंसान के रूप में माने जाते थे, तो देवता भी उनको देखना और जानना चाहते थे। He embraced युधिष्ठिरा and blessed him, उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और उनको आशीर्वाद दिया। Then he disappeared, और इसके बाद वो जो है डिसअपियर हो गए मतलब गायब हो गए।